Everyone, today I am going to tell you about psychological test and being specific, TAT, thematic apperception test. इस ये 60% वेटेज रखता है पूरे साइकोलॉजी टेस्ट की. बाकी 20% एस WT एंड 20% एस SRT एंड SG प्लेज अ डिफरेंट रोल. वो बता दूंगा कैसे. अब TAT को अगर समझना है तो सबसे बड़ी दिक्कत पहले इसमें ही आती है कि नेगेटिव इमेजेस आ गई, अपनी इंटीमेट इमेजेस आ गई, देन आइडियाज नहीं आते. ये सब मैं बताऊंगा कैसे आएंगे, क्योंकि मैं बहुत बेकार था TAT में. दिखाऊं अपनी, ये देखो, रेड मार्क्स रेड मार्क्स रेड मार्क्स रेड मार्क्स रेड मार्क्स. ये देखो लो लेवल स्टोरीज. मैंने ऐसा क्या करा कि मैं इतना इंप्रूव हो गया, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ. क्योंकि मैंने अपने अंदर बहुत चेंजेस करे हैं, बहुत चेंजेस. जितने मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में कोचिंग में थोड़े से भर दिए थे, वो मैंने अपने आप निकाले थोड़ी गाइडेंस से, जो कि बता दूंगा किससे. देन पहले तुम मुझे एडवाइस दो. एक मैं सोच रहा हूँ कि जैसे करंट अफेयर इश्यूज होते हैं, इजराइल पैलेस्टीन, रशिया यूक्रेन हुआ था, रिसेंट में चलते रहते हैं, इनका पूरा एक्सप्लेनेशन 1 या 2 मिनट में खत्म करके दे दूं. मतलब 1 या 2 मिनट की एक वीडियो जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन हो. इंटरेस्टेड रहोगे इसमें? अगर यहाँ तो प्लीज कमेंट कर देना. तुम्हारे कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलती है. और 70% ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज कर देना. अब मैं बता रहा हूँ TAT में करना क्या है. TAT का पर्पस है अनकॉन्शियस मेमोरीज जितनी भी अटकी हुई हैं उन सबको बाहर निकालना. जितना भी अनकॉन्शियस ब्रेन में अटका हुआ है सब कुछ, उस सबको लाना बाहर. अब ये कैसे आएगा? जैसे कई लोग साथ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो सब स्टोर होते रहते हैं, तो उनका यही है कि उसे क्लिक करें वो बार बार. डेड बॉडीज दिखा देंगे, तुम्हारा कोई बेकार एक्सपीरियंस है तो क्लिक हो जाएगा और तुम वही एक्सपीरियंस अपना लिख दोगे. उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे एक्सपीरियंस क्या रहे हैं. जैसे माँ बेटे का रिलेशन दिखा दिया कहीं पे, तो तुम कुछ ऐसा लिख दोगे कि तुम्हारी मम्मी से लड़ाई होती है और तुम बहुत बड़ी बात उन्हें रिवील कर दोगे. उससे कैसे बचना है वो सब समझाता हूँ. दिक्कतें क्या क्या आती हैं? नेगेटिव इमेजेस कैसे काउंटर करनी है, इंटीमेट इमेजेस कैसे काउंटर करनी है. देन आइडियाज नहीं आ रहे यार, आइडियाज कहां से लाऊं, ये सब मैं बताता हूं. अब देखो तुम्हें करना क्या है. पहली चीज वो है ऑब्जर्व करना. हर इमेज को ध्यान से देखना कि वो इमेज में दिख क्या 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 है, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज दिख रहे हैं, उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन दिखाना. कई लोग क्या करते हैं कि एक बोट है और एक आदमी डूबता दिख रहा है, उस बोट के अंदर एक रस्सी पड़ी हुई है, तो पर्पस क्या है? उस आदमी को बचाना है हमें. लेकिन उसमें लिख देंगे कहानी में कि वो कूद गया, तैर के गया, उस आदमी को खींच के लाया और बोट पे ले लिया. क्यों गया भाई? रस्सी रखी थी जब तुम्हारे पास, हुक बनाओ, उसे फेंक के मार दो, वो पकड़ लेगा, आ जाए, खींच लेना तुम उसे. कॉमन सेंस यूज करो. अगर रस्सी का यूज नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे वो एक्सप्लेन करो कहानी के अंदर. सब कॉमन सेंस से चलो. जो भी रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, यही काम है TAT में. सब कुछ देखना, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज, सारे OLQs जांच लेना कि तुम करते क्या क्या हो, करेज है नहीं है, सब कुछ दिखता है, सब कुछ. देन अपने इसके अंदर कई चीजें जो लोग मिस आउट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. थॉट्स एंड इमोशंस को कंसाइजली बता देना. कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है तो तुम्हारा थॉट एंड इमोशन क्या है उसमें वो जरूर पुट इन करो. लोग इसे मिस कर देते हैं. तुम जा रहे हो, लड़ाई हो रही है, तुमने यार थॉट क्या आया, लड़ाई रोकनी चाहिए. इमोशन क्या आया कि कहीं किसी चोट ना लग जाए इसलिए रोक लेते हैं. ये सब. अब कहीं आदमी डूब रहा है, तुमने देखा, इमोशन क्या आया? तुम वरीड फील करा, तुमने डरे थोड़ा सा कि यार कुछ हो ना जाए. थॉट क्या है? इसे जल्दी से बचाते हैं. कैसे बचाया? दैट इज एक्शन, और वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है. पहली चीज इंपॉर्टेंट थॉट्स एंड इमोशन, देन एक्शंस. पहले पर अपने आप से क्वेश्चन करो फोटो देखने के बाद, व्हाट करूं क्या इसमें. जब वो क्लियर हो जाए क्या करूं, देन हाउ, कैसे करूं. दिस हाउ होता है एक्शन. सब एक्शंस निकल के आते हैं इस हाउ से. एग्जाम्पल्स आगे दूंगा मैं बहुत सारे अलग अलग इमेजेस के. अब रिलेशंस जो है ना लोगों के बीच के, उन्हें अंडरस्टैंड करना जरूरी है. जैसे कई बार दिखा दिया जाएगा एक बूढ़ा आदमी, एक यंग बच्चा, क्या रिलेशन हो सकता है? दादाजी हो सकते हैं और एक पोता हो सकता है, दादा पोते. कई लोग बना देते हैं इसमें बेवकूफी करके दोनों दोस्त हैं. दोस्त हो सकते हैं पर इन जनरल नहीं होते ना ऐसे लोग दोस्त. तो वही सोच के करो अपना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. कई लोग, जैसे अब तुम्हें केमिस्ट्री लैब में काम करता दिख रहा है कोई, लो लेवल एक्शन क्या होता है वो बता रहा हूं मैं. केमिस्ट्री लैब में काम करता दिख रहा है कोई, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? केमिस्ट्री स्टूडेंट अपने स्कूल लैब में काम कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी,
न्यूक्लियर साइंटिस्ट एटम बॉम्ब टेस्टिंग कर रहा है, पॉसिबिलिटी। थर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर के वो सॉइल्स में क्या क्या रिसोर्सेज हैं उन्हें चेक कर रहा है, पॉसिबिलिटी है सारी। और भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तुम बेस्ट क्या सोच सकते हो ये बताना है। अब लो लेवल एक्शन कैसे बनता है? मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पता नहीं न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्या करता है, मैंने लिख दिया राम 35 ईयर्स ओल्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट वॉज टेस्टिंग ऑफ एटम बॉम्ब ये करके, और एक्शन लिख रहा हूं उसमें फिर केमिस्ट्री लैब वाले कि वो सोडियम पोटेशियम इनका रिएक्शन कर रहा है, देख रहा है ब्लास्ट हो रहा है नहीं हो रहा। सेंस बन रही है दोनों चीजों की? नहीं मिल रही, लेकिन आप प्रेशर में लिख देते हैं ये सब। तो इसे ही कंट्रोल करने के लिए अपना पर्पस आता है कि आराम से सोचो और जो तुमसे कनेक्ट होता है उसे लिखो। अब मैं केमिस्ट्री लैब का लिख सकता हूं ज्यादा अच्छा, लिख सकते हैं डूइंग टाइट्रेशन, सबने करा होगा 12वीं पार है, टाइट्रेशन कर रहे हैं, ये सब बताओ, उनके एक्सप्लेनेशन दो इसकी क्या क्या लैब में करा, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या कैसे कैसे करा, ये सब समझा दो। यही होता है सब टीएटी में, और कुछ नहीं है। अब आइडियाज जो नहीं आते उसका एक तरीका है आइडियाज लाने का। मेजर एरियाज लाइफ के जितने मेजर एरियाज है उन सबको लिख लो जिससे तुम अलग बनते हो दूसरे लोगों से। मैंने अपनी पढ़ाई करी, मैं पहले पढ़ाई में बेकार था, देन में अच्छा हुआ। देन मैंने 11th में पीसीएम ली, मैं बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैंने पीसीएम में अपने 11वीं 12वीं में क्या क्या करा, मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लिया, कौन कौन सी में लिया, मैं क्या क्या जीता। देन मैंने कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया जहां से मुझे कुछ सीखने को मिला। ये सब यूनिकनेस है जो हर बच्चे ने नहीं करी, कम ने करी, ये मेरे से डिफरेंट है और ये मैं स्टोरी में दिखाऊंगा। मान लो कहीं पे दिख रहा है कि एक आगे प्रोजेक्ट टाइप कुछ रखा हुआ है या मॉडल है कुछ, तुम पीछे खड़े हुए हो, पॉसिबिलिटी है साइंस एग्जीबिशन हो सकता है, किसी भी चीज का एग्जीबिशन। मैंने साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है तो मैं बनाऊंगा साइंस एग्जीबिशन की कहानी। मुझे पता है क्या क्या करना होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाना होता है, कैसे कैसे सबको हैंडल करना होता है, मुझे पता है। तो मैं ये कहानी इतनी डिटेल्ड लिख सकता हूं कि पढ़ेगा साइकोलॉजिस्ट कहेगा वाह भाई क्या नॉलेज है इस आदमी की। 12th की एज पे ये बेस्ट चीज है। तुम सीडीएस वाले हो, एफकेट वाले हो, तुमने अपने कॉलेजेस में जो जो करा है वो सब एक्सप्लेन करना है, वही करो जो तुमसे बेस्ट है। मेजर एरियाज क्या चीज है उसे लिखना पहले। यूनिकनेस क्या क्या आई, पेरेंट्स लिखो, मम्मी पापा, किसके पॉजिटिव्स क्या है किसके नेगेटिव्स क्या है, दोनों के ये लिखने हैं। किससे तुम ज्यादा इफेक्टिव हुए हो, ज्यादा आइडलाइज करते हो, क्यों करते हो, ये सब समझना अपने आप से। ये सब इंटरव्यू में काम कैसे आएगा बताता हूँ। साइंस एग्जीबिशन वाली कहानी तुमने बनाई मान लो अपनी कहानी में, अपने टीएटी में, साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ ली, तुम इंटरव्यू में गए, वो पीआईक्यू फॉर्म में लिखा हुआ है को करिकुलर एक्टिविटीज साइंस एग्जीबिशन, दिख गया। देन साइकोलॉजिस्ट आएगा, कॉन्फ्रेंस वाले दिन सब बैठेंगे, साइकोलॉजिस्ट कहेगा वेरी प्रोएक्टिव चाइल्ड, मैंने इसे देखा काफी सारी चीजों में इसमें पार्टिसिपेट करा है। कंफर्मेशन देगा इंटरव्यूअर, हाँ मैंने इसे देखा है कि काफी चीजों में इसमें पार्ट करा है। दो चीज कंफर्म हुई, रिकमेंडेशन चांस बढ़ गया, ये करना है। अब थॉट्स एंड इमोशन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें जिन पे क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क कभी भी अपनी अडेप्टेबिलिटी फैक्टर पे नहीं उठना चाहिए, या पीपल कनेक्शन जो लोगों का कनेक्शन का फैक्टर है उस पर नहीं उठना चाहिए। अगर तुम अडेप्टेबिलिटी पे क्वेश्चन उठा दे रहे हो अपना, तो तुम्हारी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आर्मी में डिफेंस में हर जगह तुम्हारी पोस्टिंग हुई नई नई जगह, तुम्हें अडेप्ट करना पड़ेगा जगह के हिसाब से, नहीं कर पा रहे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए कहानी में कभी ये मत लिखना कि ही वेंट टू हॉस्टल, ही कुड नॉट एडजस्ट विद अदर किड्स, सो ही केम बैक टू हिज होम एंड स्टार्टेड प्रिपरेशन बाय फ्रॉम हिज होम एंड क्लियर द एग्जाम। ये तो दिखा कि उसने तैयारी करी घर से और निकाल दिया, ये भी तो दिखा कि उसके लोगों के साथ बन नहीं पाई और भाग के आ गया। इसलिए नेगेटिव ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन मार्क अडेप्टेबिलिटी पे है कभी नहीं, लोगों के साथ कनेक्शन पे है कभी नहीं, कि मम्मी से अपने चिढ़ता है ये लिख दिया, अपने पापा से कभी बात नहीं करता ये लिख दिया। लिख देते हैं यार लोग, मैंने कहानियां पढ़ी हैं ऐसी ऐसी। देन ओएलक्यूज के बारे में ओवर थिंक मत करना। कई लोग क्या करते हैं, ओएलक्यू सोचते रहते हैं ये वाला ओएलक्यू कैसे दिखाऊंगा, ये वाला कैसे दिखाऊंगा, वो सोचने के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि असली सच्ची में इतना सोचने का टाइम ही नहीं होता। इसलिए शांति से अपना जो मन में कहानी नेचुरल निकल के आ रही है, तुमसे कनेक्टेड जितनी निकल के आ रही है उसे लिख दो, कि तुम उस चीज से कंफर्मेशन इंटरव्यूअर को दे पाओ। जब इंटरव्यूअर कंफर्म में हो जाएगा और कॉन्फ्रेंस में दोनों कंफर्म हो जाएंगे, रिकमेंडेशन 99% आएगा। ठीक। देन हाँ, फिल्टर करनी है तुम्हें बस एक चीज कहानियों में, नेगेटिव
कभी भी नेगेटिव नहीं डालना कि लड़ाई कर ली, इसके अंदर एनमिटी आ गई, चिढ़ गया इससे, जेलस है इससे, ऐसी चीज़ें, ऐसे इमोशन कभी दिखाना ही नहीं है कि जेलस हो गया या फिर डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में है। ये सब नहीं दिखाना, ये सब बहुत गलत चीज़ है, कभी मत दिखाना। वन स्टोरी कैन श्योरली स्टॉप योर रिकमेंडेशन। वन स्टोरी बहुत इनफ है, एक स्टोरी रिकमेंडेशन रोकने के लिए। इसे शांति से समझ के, अगर नहीं आ रही ना, लग रहा है कि नेगेटिव आइडिया आ रहे हैं, छोड़ दो कहानी, एक कहानी छूटे कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव लिख दोगे इतना ज्यादा तो बेकार है। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरली पॉजिटिव कहानियां आ जाती है दिमाग में। कैसे हैंडल करना है अभी अब मैं बताता हूँ। जैसे कॉमनली मैं बताता हूँ तुम्हें स्ट्रक्चर क्या रहता है। कई सारी न्यूट्रल इमेजेस होंगी, कुछ नेगेटिव इमेजेस होंगी, कुछ इंटीमेट इमेजेस होंगी, कुछ में कैरेक्टर्स ही नहीं होंगे, ऐसी इमेज भी हो सकती है। ये सब सोचना है। अब पहली चीज ध्यान रखनी है, थॉट्स एंड इमोशन। फोटो देखते ही व्हाट क्या करेगा वो क्लियर हो, देन हाउ कैसे करेगा ये क्लियर हो। देन अब अपना एग्जांपल देता हूं मैं। एक फोटो अब तुम्हारे आगे आएगी, इसमें माँ बेटे टाइप लग रहा है मुझे ये। एक काफी एजेड औरत है, एक बच्चा है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है? माँ बेटा, दादा दादी माँ हो सकती है और एक पोता हो सकता है, पॉसिबल है ये भी। नानी हो सकती है, या कोई पड़ोस की आंटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं बेस्ट क्या सोचूंगा, मेरा कनेक्शन मम्मी से अच्छा है तो मम्मी के बारे में सोच लूंगा। पॉसिबल, सबका मम्मी के साथ अच्छा रहता है, अपनी बातचीत करते हैं मोस्टली का। मम्मी और इसमें कुछ लड़ाई टाइप लग रही है मुझे कि हाँ इन दोनों के बीच कोई बहस हो गई है, और शायद इसलिए दोनों एक दूसरे से गुस्सा है। क्यों गुस्सा हो सकते हैं? मेरी बहस में मेरी मम्मी से इस बारे में हो जाती है कि दवाई टाइम पे नहीं लेती, या शायद इस बारे पे हो जाती है कि मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ आर्मी में, तो उन्हें लगता है जान का खतरा है। पॉसिबल है तुम्हारे साथ भी होता होगा। तो फिर तुम्हें कहानी उसके आसपास ही बनानी है कि ये दोनों माँ बेटे हैं। ये लिख दो, राम was talking to his mother about these things, and he got to know that she was not taking her medicines on time, and he got agitated, या फिर he felt angered, या फिर he felt अपना angry, कुछ भी लिख दो कि गुस्सा आ गया उसे। देन उसने क्या करा, उसने अपनी मम्मी को समझाया, उन्हें हल्का सा लाइट वे में डांट दिया। मतलब ऐसे नहीं लिखना कि उन्हें धमका दिया बहुत ज़्यादा, उन्हें लाइट वे में डांट दिया कि आपको अपनी हेल्थ का केयर रखना चाहिए, ये है वो है, अपना ऐसे समझाया। देन उसकी मम्मी को भी समझ आया, लेकिन उसकी मम्मी को थोड़ा बुरा लग गया। अब कभी भी माँ बेटे में लड़ाई होगी तो माँ तो नहीं आएगी बेटे के पास ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए, अरे बेटा मान जाओ, जनजीव नहीं बनना, बी मिलेनियल्स। ऐसे नहीं कि बेटा मान जा, लो फोन ले लो, ये ले लो, नहीं होना चाहिए ये। तुम्हारा होना चाहिए, तुम मम्मी के पास जाओगे मनाने कि मम्मी सॉरी, मैंने ऐसा गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था, मेरी गलती हो गई और अगली बार से नहीं करूँगा, लेकिन आप भी प्लीज़ अपनी दवाई का ख्याल रखना, और वही अच्छा है, आपकी भी हेल्थ बनी रहे, मैं खुश रहूँगा उससे, आप भी खुश रहोगे। तो इस तरह की समझा दो। यही एक्शन है, यही जो बातचीत है ना, ये भी एक एक्शन है। कोचिंग में सिखा दिया जाता है कि हाई लेवल एक्शन लिखो, रिलेशन बहुत हाई होना चाहिए, इंजीनियर बना दो हर बार, साइंटिस्ट बना दो। ना मत बनाओ यार, कॉमन कहानी जो नेचुरल रिस्पॉन्सेज है उन्हें लिखो। इससे ही रिकमेंडेशन आते हैं, मेरे सारे दोस्त रिकमेंड हुए हैं, सब का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो नेचुरली मन में आ रहा है वो लिखो। सिंपल स्टोरीज आर द बेस्ट वंस, कॉम्प्लेक्स सबसे बेकार स्टोरी। कोचिंग वाले दिमाग में भरते हैं कॉम्प्लेक्स स्टोरी बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसने ईजी क्यों बना दी, सिंपल क्यों बना दी, रूटीन क्यों बना दी। मत सोचो, सिंपल स्टोरीज आर बेस्ट वन। ये दोनों मामा बेटे का रिलेशन जो था कितना सही दिखा। तुम्हें क्या दिखा कि तुम रिलेशन की केयर करते हो, तुम अपने जो आसपास लोग हैं उनकी केयर करते हो, तुम अपने एक्टिव हो बहुत ज्यादा, कि तुम्हें ध्यान है कि उन्होंने क्या करना था क्या नहीं करना था, उन्होंने दवाई ली नहीं ली। देख रहा है ना, डिसिप्लिन हो तुम कि समझ पा रहे हो कि हाँ नीड थी अभी इसकी और ये नहीं करा। ये सब जरूरी है। ये इस इमेज का ये हो गया। देन सेकंड इमेज है भाई, इसमें एक बच्चा टांग टाइप चला रहा है, एक औरत खड़ी है, और पीछे एक फोटो लगी हुई है ना, वो डेड आदमी है क्योंकि माला टंगी हुई है। अब क्या हो सकता है कि वो बाप होगा इसका, और ये विडो है। देन बच्चा जो है वो अपना टैंक से खेल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पापा आर्मी में हो और घर में खिलौने आर्मी वाले रखे हो। अब क्या बनाए कहानी, कई लोग इसमें कहानी बनाएंगे कि जो छोटा बच्चा है उसने मेहनत करी, उसकी माँ ने उसे पाला पोसा और बड़ा करा, बड़ा करने के बाद उसने इंडी क्लियर करा और अपने पापा का बदला लेने पहुंच गया। बनाते हैं लोग। ये हाइपोथेटिकल कहानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा भी 2-3 साल का 4 साल का होगा, तुम 18 की उम्र में पहुंचा रहे हो इतना बड़ा।
इतने बड़े लाइफ स्पैन का कहानी नहीं लिखनी। कहानी शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए, जो रिजल्ट जिसका 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर आ रहा हो। इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। तुम मेन कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर ला सकते हो कि कोई भी एक पास का मतलब थर्ड आदमी है, वो आया हुआ है और उसे पता चला कि इनकी डेथ हो गई है, तो वो फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, बच्चे का एडमिशन करा रहा है, उनकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है। ये सब मतलब थर्ड पर्सन को लीडर बना दिया, हीरो बना दिया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जो वुमन है वो ही मेन हीरो हो, मेन लीड लीड जो कैरेक्टर है तुम्हारा, उसे अपना लगा कि उसके हस्बैंड ने ऐसे लाइफ खोई, तो उसे लगता है कि उसकी नीड, उसे कुछ करना चाहिए और उसे भी मन था डिफेंस में जाने का, तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट करती है कि वो अपने हस्बैंड की प्लेस पे आ सके, इक्वालिटी मतलब टाइप ऐसा फील कर सके, जो उन्होंने करा वो भी फील कर सके। तो वो मेहनत करती है, सीडीएस निकालती है, ओटीए, और जाती है। और काफ़ी मेरे ख्याल से विडोज को कंपनसेशन मिलता है, ये भी होता है कुछ एज रिलैक्सेशन। बाकी अपना बना ओटीए, क्योंकि 26 साल की उम्र तक शायद शादी जल्दी हो गई हो, 24 पे हो गई हो, ठीक है। ओटीए जाती हैं, ओटीए में अपनी ट्रेनिंग करती हैं, दो बहुत प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए। ये भी पॉसिबल है कहानी। कुछ भी बनाओ, मतलब नेगेटिव मत बनाना, और हाइपोथेटिकल नहीं कि इतनी 20 साल 10 साल बाद रिजल्ट आ रहा है कहानी का, नहीं। शॉर्ट, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, बस, इससे ज्यादा लंबी नहीं। देन अब ये फोटो देखो, इसमें फोटो में क्या है, एक आदमी ने गन रख रखी है एक के ऊपर। अब इसमें क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए करेज, कितना करेज है, दम है लड़ने का या फट्टू हो। तो क्या हुआ, बना सकते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्री, वॉक्यूमेंट्री मत बनाना कि डॉक्यूमेंट्री करने गए हैं, कि ऐसे जो टूरिज्म है उन्हें ये फंसा देते हैं। जितनी बुक्स है ना, इन बुक्स से मत करना, फालतू किताबें हैं सारी। आफ्पा की बुक बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमें खुद बताया था कि ये बुक में जितनी स्टोरी है वो सब आधी अधूरी हैं, और हम जानबूझ के आधी अधूरी लिखते हैं कि सब खुद सोचें, खुद लिखें। बाकी और भी मैंने 2-3 किताब पढ़ी हैं, बेकार, बिल्कुल बेकार कहानी, हाइपोथेटिकल कहानियां, मत लिखना। देन अब इसमें क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं करनी, मूवी नहीं बनानी, इसमें बना दो अपना तुम, कि इसमें बना दो तुम, ये बोट वाला आदमी है और ये लेके गया इन्हें, ठीक है। तो इसने बीच, जब समुद्र में पहुंच गए, रास्ते में बीच नदी में, इसने गन निकाली और उससे कह रहा है पर्स वर्स दो अपना। अब मेन हीरो क्या बनाओगे, जो चोरी कर रहा है उसे बनाओगे या फिर जो चोरी हो रहा है उसे बनाओगे। सोचो, जो चोरी हो रहा है मैं तो उसे बनाऊंगा जिसके हाथ में गन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, वो मेरे से वॉलेट वगैरह मांग रहा है, दे दूं, सबमिट कर दूं, नहीं करूं, मैं होता तो नहीं करता, मारना प्रेफर करूंगा उसे, या उसे हटा देना अपने हाथ से। कई लोग डिप्लोमेटिक जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कि सामान दे दिया, जैसे ही शोर पे पहुंचे उसे पकड़ लिया, लेकिन क्या गारंटी है तुम शोर पे पहुंचने वाले उसे पकड़ लोगे। यूज कॉमन सेंस। तुम बोट में बैठे हो, वो खड़ा हुआ है, तुम बैठे हुए हो, बोट में जो बोट होती है वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है पानी में, पता है ना ये चीज। जब ये पता है तो खड़ा हुआ आदमी बहुत जल्दी डिसबैलेंस होगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ है। तुमने क्या करा, तुमने बोट को हिला दिया, वो डिसबैलेंस हुआ, उसे धक्का मार दिया पानी में, उसकी गन छीन ली, ये कर सकते हो। या फिर तुम बैठे हुए हो, तुमने बैठे बैठे उसकी गन को किक कर दिया, कि वो उड़ के पानी में गिर गया, उसे पकड़ के दबा दिया, उसे पीट दिया। ये सब करना है। ये मत सोचना कि लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते, करनी है लड़ाई। करेज दिखाने के लिए ही है ये इस फोटो। वो देखना चाहता है करेज कितना है, लड़ सकता है नहीं लड़ सकता, यही देखना है उन्हें, तो दिखा दो। लेकिन दिमाग से करना है, ऐसे मत करना कि खड़ा हुआ उसकी गन पकड़ रहा है, इसने गोली मार दी, फिर सोचो। इसलिए सोच समझ के जैसे भी कर रहे हो एक्शन, इमीडिएट एक्शन, एकदम सोच समझ के। देन उसे पकड़ के बाहर ले गए, पीटना वीटना नहीं है उसे बहुत ज्यादा ही, उसे पकड़ना तुम्हारा पर्पस है। पुलिस को कॉल करा, पुलिस को उसे सबमिट कर दिया। और थोड़ा बहुत, या फिर तुम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचना चाह रहे हो, तो सोच लिया कि जो भी घाट पे आएगा उसकी चेकिंग होगी, जितने भी बोट्समैन है, सब बोट्समैन के लाइसेंस बनेंगे, ये हो सकता है। सारे बोट्समैन का एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, जिसके बाद ही वो किसी ट्रैवलर को ले जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। दो टाइप की सॉल्यूशन आते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। पहले इमीडिएट ढूंढो, देन लॉन्ग टर्म ढूंढो, वरना अगर नहीं आ रहा लॉन्ग टर्म दिमाग में तो इमीडिएट पे खत्म कर दो, बहुत है। एंडिंग हमेशा पॉजिटिव। देन अगली फोटो, ये फोटो देखी, इसमें आदमी और औरत है, और वो औरत उस आदमी को रोक रही है। क्या लग रहा है, क्या हुआ वो दोनों के बीच। कईयों ने सोच लिया होगा लड़ाई हो गई होगी, सोचा नहीं सोचा, मत सोचो यार लड़ाई हुई होगी। ये भी तो हो सकता है भाई बहन है, भाई को गुस्सा आ गया, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लड़ाई हो सकता है किसी और बात पे गुस्सा आया हो उसे।
हो सकता है कि वो उसकी बहन है, उसकी बहन ने आके मैं सोच रहा हूँ कि शायद दोनों भाई बहन है, और भाई को गुस्सा किस लिए आया, लड़ाई हुई इसलिए नहीं आया। बहन ने घर आके बताया कोई लड़के उसे रास्ते में परेशान कर रहे थे, और भाई को गुस्सा आ गया कि अभी बताता हूँ उन्हें। होता है ऐसा, पॉसिबिलिटी है। या ये हो सकता है कि भाई बहन में कुछ बात हो रही थी और कुछ छोटी बात है बहस हो गई। देन भाई को बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गलती करी, उसने आगे सॉरी वॉरी बोल दिया, उसने माफी मांग ली और समझा दिया अपनी पॉइंट ऑफ व्यू। ये हो सकता है। देन मुझे इसमें ज्यादा जो अच्छी लग रही है, अपीलिंग लग रही है कहानी, वो लग रही है कि बहन ने कुछ बताया और भाई गुस्से में जा रहा है उन्हें लड़ने पीटने। मुझे लग रहा है ये, क्योंकि मैं ऐसा हूं, अगर मेरी बहन मुझे ऐसा बोलेगी तो मैं मारने चला जाऊंगा। तो मुझे ये ज्यादा अपीलिंग लगा। तो अब बहन ने बोला कि रास्ते में कुछ लोग थे मुझे ऐसे ऐसे परेशान कर रहे थे, तो भाई गुस्सा आया, भाई जा रहा है पीटने, तो बहन उसे रोक रही है कि मत जाओ। ये मेरे से कनेक्ट हो गई कहानी, उसे रोक रही है मत जाओ। देन भाई उसे कहता है कि उन्हें सबक सबक खाना जरूरी है, डांटना वाटना जरूरी है। वो जाता है, उनसे डांटता है वाटता है, पुलिस को फोन कर देता है और कहता है कि इन्होंने ऐसा ऐसा करा है और शायद ये औरों के साथ भी ऐसा करते होंगे। देन का अपना जो सॉल्यूशन तुम बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तुम सोच लो, मैं नहीं बताऊंगा। एक ये कहानी हो गई। और क्या कहानी हो सकती है? एक कहानी नो कैरेक्टर, ये वाली इमेज, इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, अब क्या करें? कैरेक्टर अपने आप पैदा कर दो। कैसे करें? कैरेक्टर अपने आप बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनता है? इस फोटो में कोई नहीं दिख रहा है, कप्स दिख रहे हैं, मतलब चाय पी रहे होंगे लोग यहाँ। कितने कप्स हैं? जितने कप उतने लोग होंगे। अभी कहाँ गए हैं फिर? शायद किसी कमरे में गए हो बातचीत करने, कप अपना कप रखे हैं, कोई सर्व कर चला गया होगा, वो आ रहे हैं अभी। तो जब ऐसा कंडीशन है जहाँ कप्स वप्स रखे हैं, टेबल है, क्या होता है ऐसी जगहों पे? डिस्कशंस। हो सकता है कि स्कूल प्रोजेक्ट में कोई डिबेट कंपटीशन है, उसमें डिस्कशन होने वाला है। हो सकता है किसी ट्रिप पे जा रही है फैमिली, उसके लिए डिस्कशन करने वाले हैं। कोई भी डिस्कशन हो सकता है। अब उस डिस्कशन के अंदर क्या डिस्कस करा, कैसे करा और उसे एग्जीक्यूट कैसे करा, ये एक्शन होगा इसमें। ये तुम सोचो कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। ट्रैवलिंग वाली मुझे ज्यादा अपीलिंग लग रही है, वो तुम कर सकते हो। बाकी सब अच्छी कहानी है, अपने आप सोचना पड़ेगा। कोई कहानी अच्छी नहीं होती, कोई कहानी बेकार नहीं होती। टीएटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बस यही है। अब इंटीमेट पिक्चर्स, इंटीमेट चीज रह गई। फोटो नहीं है मेरे पास कोई भी, अभी दिखा नहीं रहा है, तो होंगी बहुत सारी, तुमने देखी होंगी। सेक्सुअल इमेजेस होती हैं कि एक फोटो देखी थी मैंने, उसमें एक वुमन है, वो लग रहा है हाफ नेकेड है, और उसमें एक आदमी अपनी शर्ट पहन रहा है। कोई इस टाइप की एक इमेज थी। तो तुम्हें क्या लग रहा है इसमें क्या हुआ होगा? डोंट थिंक दैट। मत सोचो उसे प्लीज, जो मैं कह रहा सोच रहे हो तुम। हो सकता है कि दोनों के बीच में, कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो। कई लोग सोचते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना इज नॉट अ गुड थिंग एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर कुछ अडल्ट चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो एक अच्छी चीजें नहीं एक्सेप्ट करी जाती। तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है बेटर, एक हस्बैंड वाइफ अडल्ट चीजों में इन्वॉल्व है या फिर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्वॉल्व है? हस्बैंड वाइफ ज्यादा बेटर लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। तुम्हें जो लग रहा है वो तुम्हारी मर्जी है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्वॉल्व है तो हाई चांस है कि तुम्हारे से कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड या डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। उसका जवाब तुम क्या देते हो? अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं तो दिक्कत पड़ेगी तुम्हारे लिए। कोई भी इंटीमेट इमेज है, इसलिए हस्बैंड वाइफ बनाओ, हनीमून बना दो। न्यूली मैरिड कपल हनीमून पे गए हैं। अब कपल कर रहा है यार, कपल के लिए ठीक है वो चीजें। तुम अगर टीनेजर कर रहा है कोई, या फिर 20s वाला कोई आदमी कर रहा है, वो उसके लिए नहीं है। लेकिन एक कपल चल सकता है जो मैरिड कपल है, उसके लिए ठीक चीज है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऐसा 20s के किड या फिर 90s की किड, 19s की किड, ये वाली नहीं चीज सही है। तो हमें ये अपने आप सोचना पड़ेगा इंटीमेसी वाले में। बहुत सारी मिलेंगी फोटोज जो इमीडिएट सॉल्यूशन वाली होंगी। आग लग गई किसी फैक्ट्री में, कोई बच्चे गाड़ी के नीचे आ गया, ये सबसे इजीएस्ट इमेज है, इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या करना है। न्यूट्रल इमेज थोड़ी दिक्कत पड़ती है, उसमें तुम्हें सोचना है प्रिवेंटिव अप्रोच, कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है और मैं इसे कैसे बचाऊं। ये सोच सकते हो। आज के लिए इतना ही बहुत है। कोई भी डाउट है तो कमेंट में कर देना प्लीज। लाइक शेयर कमेंट प्लीज कर देना यार, बड़ा अच्छा लगता है जेन्युइनली। अपना मैं इस डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो उसे। डिस्कशन उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस कर लेंगे। एंड प्लीज टेल मी योर ओपिनियन कि वो ठीक रहेगा क्या जो मैं कह रहा हूँ, कि अपना करंट अफेयर्स के 1 या 2 मिनट के अंदर सम अप बिल्कुल, या फिर बिल्कुल डिटेल वाले बनाना स्टार्ट करूँ। जैसा तुम चाहोगे वो कर सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से
शॉर्ट में अच्छा रहेगा, क्योंकि डिटेलिंग बहुत सारों ने बना भी रखी है, वहां से सुन सकते हो। शॉर्ट में एट पॉइंट वो समझा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।